नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम मनोहर लाल के गुरुग्राम दौरे का आज दूसरा दिन। इस दौरान सीएम ने चंदन नगर का दौरा किया। सीएम मनोहर लाल ने वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सनल विद स्पीच का दौरा किया। वहीं सीएम हियरिंग इंपेयरमेंट सेंटर का भी निरीक्षण किया। सीएम मनोहर ने क्षेत्र के विकास को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को भिवानी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति सुई गांव पहुंचेंगे, जहां वे स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति गांव में बनाई गई झील, ऑडिटोरियम और स्कूल के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे आदर्श गांव सुई के लोगों से संवाद भी करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने कहा कि मूंग खरीद में अनियमितताएं पाए जाने पर ही कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी अनाज मंडी में निरीक्षण के दौरान हेफेड के परचेजर राजवीर को निलंबित किया। उन्होंने चना किसानों के लिए 35 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए। चने की फसल की भरपाई के लिए भी राशि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 62 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल विजेता पैरा एथलीट सुमित अंतिल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक विजेता पहलवान रवि कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिलने पर नीरज चोपड़ा, मनीष नरवाल, रवि दहिया समेत सुमित अंतिल को ट्वीट कर बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने योगेश कथुनिया, अरविंदर सिंहराज अधाना समेत मोनिका मलिक और संदीप नरवाल को अर्जुन अवार्ड मिलने पर शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने कोच असन कुमार को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड और प्रीतम सिवाज को द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाने पर ट्वीट कर बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कुल 64 में से 17 पुरस्कार हमारे राज्य ने जीते। सीएम ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने देश प्रदेश का नाम हमेशा ऊंचा किया है। अगली बार मेडल्स की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य। राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए आज से राहगीर दिवस का आयोजन किया जाएगा। डीडीसी की ओर से राहगीरी फाउंडेशन और डब्ल्यूआरआई इंडिया के सहयोग से यह अभियान पूरी दिल्ली में चलाया जाएगा। दिल्ली में अगले 3 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में 6 राहगीरी दिवस आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया। दिल्ली में 1 हफ्ते तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी जाएगी। सीएम केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार जारी। राजधानी में बेहद खराब स्थिति में पहुंची हवा। AQI लेवल 386 क्या क्या है। अगले कई दिनों तक शहर में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बने रहेंगे। शुक्रवार को 2 इलाकों में एयर क्वालिटी 700 से अधिक दर्ज की गई। इसके अलावा राजधानी के कई इलाके रेड जोन में बने हुए थे। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शहर में AQI 10 500 के पार हो गया है। वहीं AQI 2.5 370 के पार हो गया। शहर में AQI लेवल खतरे के निशान के पार है। जिले में प्रदूषण की वजह से बुजुर्गों को खांसी और सांस लेने में दिक्कत के मामले बढ़े। बल्लभगढ़ में प्रदूषण बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रदूषण माप स्टेशन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से मिला पार। बल्लभगढ़ में दिवाली के बाद लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर का अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन हो रही है।
फरीदाबाद में EQI लेवल 470 तक पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में काउंट किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे पोल्यूशन के चलते फरीदाबाद में ईंट भट्टे को क्रशर जोन को भी बंद कर दिया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के बाद फरीदाबाद में चल रहे 96 क्रशर जोन को बंद करने का आदेश दिया गया। फरीदाबाद में चल रहे क्रशर जोन में बड़े बड़े पत्थरों को मशीनों द्वारा पीस कर रूढ़ी और डस्ट बनाया गया। इस दौरान डस्ट उड़ने से हवा में प्रदूषण फैल रहा है, जिसके चलते क्रशर जोन और ईंट भट्टों को बंद करने का फैसला लिया गया। पलवल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सलचा ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस का अभियान 14 से 29 नवंबर तक पूरे प्रदेश में चलेगा। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है। कुमारी सलचा ने कहा, महंगाई से आमजन परेशान है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सलचा ने कंगना रनौत के आजादी पर दिए विवादित बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आजादी लंबे संघर्ष के बाद मिली। कुमारी सलचा ने कंगना रनौत आजादी वाले बयान को शर्मनाक बताया। कुमारी सलचा ने कहा, ऐसे बयान देश के लिए शर्मनाक। अभिनेत्री कंगना रनौत के 1947 में देश की आजादी भीख में मिलने वाले बयान का अंबाला में विरोध देखने को मिल रहा है। इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कंगना के खिलाफ शिकायत की। इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कंगना रनौत द्वारा आजादी पर दिए गए बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उसके खिलाफ राजद्रोह सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शनिवार को बल्लभगढ़ विधानसभा इलाकों में बल्लभगढ़ वासियों को 3.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास करके ही दम लूंगा। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में प्रदेश के विख्यात कलाकार और मुख्यमंत्री के OSP गजेंद्र फोगत को कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस समारोह ने पिछले 27 वर्षों से हरियाणवी संस्कृति के किए उनके उल्लेखनीय कामों के लिए दिया गया। बाबा लालजी की महिमा से पूरे विश्व में फैले उनके भक्त परिचित है। ऐसे में अब लयबद्ध और बेहतरीन गायकी के जरिए भजन जय बाबा लालजी कहिए तेरे लगदे नहीं रुपया गाया तो भक्ति की गंगा में सभी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। युवा गायक कार्तिक आनंद द्वारा गाए इस भजन को अपने चैनल लाल भक्त कार्तिक आनंद से रिलीज किया। कार्तिक का यह 12वां भजन है। इसमें से 10 भजन को टी सीरीज ने अपना प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इस संगीतमयी भजन के जरिए कार्तिक ने भक्तों के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कार्तिक ने बताया कि उनकी काफ़ी इच्छा थी कि वो अपनी गायकी को अपने चैनल से लाल भक्तों के लिए बाबा लाल के भजन गाएं। पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग हरियाणा द्वारा पशुओं की देखरेख एवं पालना के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। इस कार्ड द्वारा पशुपालन करने वाले किसानों को कार्यशैली पूंजी प्रदान की जाएगी। विभाग के अनुसार पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। कबड्डी कोच असन सांगवान को गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने वाला है। असन कबड्डी के अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी होने के साथ इंडिया, ईरान और साउथ कोरिया कबड्डी टीम के कोच रह चुके हैं। असन सांगवान को राष्ट्रपति सूर्य द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजेंगे। गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने की घोषणा पर असन बेहद खुश। 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव से पूर्व रेवाड़ी में प्रतिदिन 9 दिवसीय प्रभात फेरी और नगर कीर्तन शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। फरीदाबाद में बिल्डिंग में आग लगने की घटनाएं को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। 42 सरकारी विभागों की बिल्डिंग की NOC नहीं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फायर डिपार्टमेंट को आदेश दिए थे कि सभी सरकारी बिल्डिंग की जांच कर उन्हें NOC दी जाए। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से टाइम बाउंड नोटिस भी जारी किया गया। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में जहां दिन भर में हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, तो वहीं लोगों को दवाइयों के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। डॉक्टर दवाई तो लिख देते हैं, परंतु जब औषधालय में जाकर दवाई मांगी जाती है तो वहां के कर्मचारी दवाई देने से मना कर देते हैं। हरियाणा में कुश्ती अखाड़ों में महिला पहलवानों पर हो रहे छेड़छाड़ और आपराधिक मामलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार के प्रदेश में चल रहे अवैध रूप अखाड़ों को बंद करने की तैयारी थी।
खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इस पर सरकार जल्द ही एक पहल कर रही है जिसमें सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चल पाएंगे। उन्होंने कहा कि अखाड़ों में खिलाड़ियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे। जो लोग अपने घरों में अखाड़े चला रहे हैं वे सभी बंद होंगे। सोनीपत के गांव हलालपुर में पहलवान निशा और उसके भाई सूरज की हत्या का मामले में आरोपी पवन और सचिन को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के 5 दिन के रिमांड की डिमांड की थी, जिनमें दोनों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। वारदात में शामिल आरोपी की पत्नी सुजाता को 1 दिन के रिमांड के बाद जेल भेजा गया। फतेहाबाद के बिघड़ गांव में 2 पक्षों में खूनी झगड़ा हो गया, जिसमें एक गुट ने डंडों और तलवारों से हमला किया। झगड़े में एक पक्ष के करीब 6 लोग घायल हो गए, वहीं एक पक्ष ने हवाई फायरिंग भी की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रादौर के गांव गुमथला में एक रेलवे कर्मचारी के साथ मारपीट कर 10,000 की राशि छीनने का मामला सामने आया। घायल कर्मचारी ने बताया कि रात को जब वह वर्कशॉप से ड्यूटी खत्म कर अपने गांव गमुथल पहुंच रहा था तो बाहर कुछ नशेड़ी युवकों ने उसे रोक लिया था। घायल कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उन युवकों ने उस पर लाठी डंडे से हमला कर उसकी जेब से 10,000 रुपए छीनकर फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रजा रोड पर जल घर के बने पानी के टैंक में 2 सगे भाई डूबे। पुलिस ने सूचना पाकर दोनों के शवों की तलाश शुरू कर दी, जिनमें से एक का शव जाल की मदद से पानी से बाहर निकाला गया, बाकी दूसरे शव की तलाश जारी। नरवाना के रेलवे कॉलोनी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां बेटे ने अपनी मां की देर रात तेजधार हथियार से हत्या की। हत्या करने के बाद बेटे ने नरवाना कैथल रेलवे लाइन पर जयपुर चंडीगढ़ रेलगाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। रेलवे पुलिस और सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कैथल के कनाल रोड रेलवे फाटक के पास एक बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। बुजुर्ग कई दिनों से बीमारी से परेशान था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। पंचकुला के मोरनी में पिकअप गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई। घायलों को सेक्टर 6 के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 लोगों की गंभीर हालत के चलते उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। नरवाना के गुरुसर गांव में शराब ठेके के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मृतक हरदीप घरोदी गांव का रहने वाला है। सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। झज्जर पैदल चल रहे युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला। सड़क पर पैदल चल रहे एक युवक को तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान नवीन पुत्र लालचंद निवासी बादलों की रूप में हुई है। NH 19 पर अलापुर फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गुस्सा ग्रामीणों ने हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और 4-5 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की। फरीदाबाद के सेक्टर 70 रॉयल हेरिटेज के फ्लैट में देर रात लगे भीषण आग लग गई। आग लगने से सब कुछ जलकर राख हो गया। इस दौरान आग बुझाने में फरीदाबाद फायर ब्रिगेड की टीम नाकाम रही। वहीं पीड़ित परिवार ने बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाया। यहां से जा रही ताज एक्सप्रेस के D7 कोच में ब्रेक जाम से लगी आग ट्रेन को असावटी रेलवे स्टेशन पर रुका। मौके पर पहुंचे रेल अधिकारी ने गैस सिलेंडर से आग पर काबू पर ब्रेक रिलीज किया। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल। करीब 45 मिनट तक ट्रेन को झांसी के लिए रवाना किया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो वहीं कोरोना एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। त्योहार में बड़ी भीड़ के बाद जिले में हर रोज 10 से 12 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुग्राम में कोरोना टेस्ट रोजाना 3000 से ज्यादा हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 11,271 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 1,35,000 के पार।
केरल में कोरोना के 6,468 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 174 संक्रमितों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 872 नए केस मिले, 13 मरीजों ने जान गंवाई, 828 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 999 नए मामले, 49 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई, एक्टिव केस 15,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 56 नए मामले मिले, एक्टिव केस 360 के पार। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 123 नए मामले, 137 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 45 नए केस, 13 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस 300 के पार। हरियाणा में कोरोना के 17 नए मरीज मिले, 7 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस 135 के पार। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 125वीं जयंती। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें ट्वीट कर भारत अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहा है।